तो फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल क्लास 9th क्लास का एक चैप्टर उसको चालू करते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला पहले देखते हैं, कुछ फार्मूला है और सारे फार्मूला का प्रूफ भी बताया जाएगा। तो फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला है a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक थर्ड फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी टू दी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी सी प्लस सी ए। और एक और नेक्स्ट फार्मूला आ जाता है a प्लस बी टू दी होल क्यूब ए प्लस बी टू दी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। नाउ इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिफ्थ है a माइनस बी टू दी होल क्यूब ए क्यूब हो जाएगा माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। नाउ इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम लोग चैप्टर को चालू, RS अग्रवाल का एक चैप्टर है एक्सरसाइज 3A, इसे हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन का एक चैप्टर है, इसको सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कहता है कि 9x स्क्वायर प्लस 12xy। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना है, दोनों में देखेंगे कॉमन टर्म, तो दोनों में हमें x निकल रहा है तो x को बाहर निकाल लेंगे। 9 और 12 दोनों 3 का फैक्टर होता है तो 3 बाहर आ जाएगा। 3 निकाल लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बच गया 3, यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर क्या बच गया मेरा 4y। तो ये हो गया चैप्टर, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है क्या, 18x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 24xy। इसमें से भी कॉमन देखेंगे, दोनों में x और y क्या है मेरा कॉमन पार्ट है, तो x और y को बाहर निकालेंगे। 18 और 24 6 के टेबल में आते हैं तो 6 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर में से x बाहर निकाल लिए तो बचेगा, पहले 18 में से 6 निकाले तो बच जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस, यहाँ 24 में से 6 निकाले यहाँ बच जाएगा 4 और xy तो पूरा का पूरा बाहर आ गया। तो ये रहा इसका आंसर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है क्या कि 27a क्यूब बी क्यूब माइनस 45 ए टू दी पावर 4 और बी स्क्वायर। अब देखिए दोनों में मेरा कॉमन क्या है, कॉमन पार्ट यही है कि दोनों में कॉमन पार्ट क्या है कि ए क्यू तो बाहर आने वाला है, ए क्यू बाहर, पहले हम लोग वेरिएबल टर्म को देख लेंगे, ए क्यू बाहर आने वाला है, फिर यहाँ बी क्यू है और ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब देखिए 27 और 45 दोनों जो है वो किस टेबल में आते हैं, तो 9th के टेबल में आते हैं, तो इसे बाहर निकाल लेंगे। जब 27 में 9 निकालेंगे तो बच जाएगा 3, यहाँ पर ए क्यू तो पूरा का पूरा बाहर आ गया और ये बी क्यू से बी स्क्वायर तो बच जाएगा बी माइनस 45 में से 9 बाहर निकाल लिए बच जाएगा क्या 5 बच जाएगा और A4 में से ए क्यू बाहर निकाले तो कि ए बच जाएगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो पूरा का पूरा बाहर निकल गया। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है क्या 2ax प्लस वाई माइनस 3bx प्लस वाई। अब इसमें से साफ साफ नज़र आ रहा है ये और ये दोनों में कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट को पहले बाहर निकालेंगे और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो इसमें से जब x प्लस वाई बाहर निकला तो क्या बचा यहाँ पर 2a माइनस 3b और ये रहा इसका सॉल्यूशन। हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देख लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है क्या 2x पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ है 4y, ये क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कॉमन टर्म क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को बाहर निकालेंगे और साथ ही साथ ये दोनों में से क्या है मेरा एक 2 भी कॉमन टर्म है, इसमें से क्या है 2 बाहर निकाला है तो उस 2 को भी बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बच गया x बच गया और यहाँ क्या बच गया 2y बच गया और ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर x है इंटू a माइनस 5 प्लस y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 5 माइनस ए। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर a माइनस 5 है और यहाँ पर 5 माइनस है, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग साइन को कॉमन लेंगे, साइन को कॉमन ले लेते हैं तो x हो जाएगा a माइनस 5। हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस है तो बाहर प्लस है, प्लस माइनस बन जाएगा
और y। जब माइनस जैसे ही कॉमन लेते हैं तो जो माइनस वाला टर्म है अंदर वो प्लस बनेगा और प्लस वाला माइनस बनेगा, तो ये -5 हो गया। अब दोनों जगह मेरा क्या आ गया, इक्वल आ गए। अब a - 5 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, देन x - y, देन ये हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा कह रहा है क्या, 4 × a + b - 6 × a + b टू दी होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें से स्क्वायर है तो एक टर्म तो बाहर आना ही है, तो a + b टू दी होल स्क्वायर तो बाहर आ, a + b बाहर आ जाएगा। अब देखिए 4 और 6 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, ये तो पूरा बाहर निकाल लिए, 4 में से 2 निकाल लिए, यहाँ 2 बचेगा -3। और यहाँ पर क्या बचने वाला है, तो यहाँ पर a + b बचने वाला है, a + b बचने वाला है। देन अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा 2, यहाँ कितना हो जाएगा -3a, और ये हो जाएगा -3b हो जाएगा। ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा कह रहा है क्या, कि 8 × 3a - 2b टू दी होल स्क्वायर -10 × 3a - 2b। तो देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर है और यहाँ पर 3 - a है, तो होल स्क्वायर में से तो स्क्वायर बाहर निकाल नहीं सकते हम लोग, तो 3a - 2b को कॉमन करेंगे। देन 8 और 10 को देखेंगे, 8 और 10 क्या होता है, तो 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरा, यहाँ पर बचने वाला है 4, यहाँ पर क्या बचने वाला है 4, और यहाँ क्या बचेगा, क्योंकि 3a - 2b एक ही बाहर निकालना है, तो 3a - 2b तो बचेगा यहाँ पर। और यहाँ क्या बच जाएगा मेरा, 10 में से 2 बाहर निकाल लिए थे तो 5 बच जाएगा। अभी हो गया क्या, 3a - 2b। देन इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12a माइनस हो जाएगा 8b, और ये -5। ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लेते हैं। 9 क्या कह रहा है, x × x + y की होल क्यूब हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3x² y, और ये हो गया x + y। ऐसे ही करके पूरा चैप्टर हम लोग 9th क्लास का भी देखेंगे, 10th क्लास का भी देखेंगे, और 8th क्लास का भी देखेंगे। पूरा का पूरा कंप्लीट अपलोड किया जाएगा इसी चैनल पर। और क्या करते हैं हम लोग, यहाँ देखिए x + y है और x + y है, दोनों में से x + y तो बाहर निकलने ही वाला है, कॉमन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इस पर ध्यान देते हैं हम लोग को, जो ब्रैकेट से बाहर है तो x तो यहाँ पर आना ही है कॉमन, x कॉमन आ गया। अब देखिए यहाँ पर q था और x + y निकाले तो क्या बचेगा, यहाँ पर x + y का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ तो 3 बचने ही वाला है। अब x स्क्वायर से क्या किए, x बाहर निकाल लिए थे, तो क्या बचेगा यहाँ पर, x बचेगा, और साथ ही साथ y बचेगा, क्योंकि ये तो x + y पूरा बाहर आ चुका है। अब देखिए देन हमें क्या करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा, और ब्रेक करने के लिए आपको फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं कि a + b टू दी होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab, और प्लस क्या होता है b², और ये रहा -3xy। अभी और आगे नेक्स्ट पढ़ाएंगे, x + y हो गया यहाँ पर, x + y। अब देखिए x², अब देखिए 2xy है प्लस में और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो प्लस माइनस क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर लेते हैं, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर -xy और ये y²। ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पर ध्यान देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए, क्या है कि x³ + 2x² + 5x + 10। और इस केस में जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमें दो का पेयर बना लेना है, दो का क्या करना है, पेयर बना लेना है। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन है, तो इसमें से हमें पहले वेरिएबल पे ही ध्यान देना है, नेक्स्ट किसी और पे ध्यान देंगे। तो x² तो बाहर आ रहा है, तो x² बाहर, और तो कुछ बाहर आ नहीं रहा है, तो x³ में से अगर x² बाहर निकाले तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 2। देन इसमें से आपको क्या नजर आ रहा है, वेरिएबल तो कुछ कॉमन है नहीं, तो केवल 5 कॉमन आएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, x + 2 बच जाएगा। अब देखिए देखिए यहाँ पर फिर से देखिए x + 2 तो कॉमन है दोनों में, तो x + 2 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। देन यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ बच गया x² और यहाँ पर बच गया 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास 10th क्लास में भी काम आएंगे। फिर आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर, वो जितना पॉसिबल होगा आज करा लेते हैं, बाकी पूरा कंप्लीट करेंगे, एक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। xy - 2xz और माइनस हो जाएगा 2yz। देखिए देन यहाँ फिर से वही काम करना है, पेयर बनाना है, तो पेयर बनाइएगा, तो इसमें से क्या बाहर निकलने वाला है, यहाँ से निकलने वाला x, यहाँ क्या बचेगा x + y। इसमें देखिए पहला चीज़ तो माइनस कॉमन लेंगे, पहला बात माइनस कॉमन लेंगे, तो 2 तो दोनों में है, ठीक है, और वेरिएबल में क्या बच रहा है, z बच रहा है। तो देखिए जैसे ही माइनस लेंगे तो जो ब्रैकेट स्टार्ट होता है तो माइनस के चलते प्लस बन जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, y हो जाएगा। नेक्स्ट देन देखिए दोनों में क्या है, फिर से कॉमन है, x + y कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, x - 2z हो जाएगा, और ये रहा है इसका सॉल्यूशन।
अब 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अभी तो इजी है, आगे जाकर के थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले आएंगे क्वेश्चन जिसको सोचना पड़ेगा। चलिए फिर भी हम इजी है तो भी सब हम कराएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे। ये देखिए देन यहाँ पर पेयर बनाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन होने वाला है, तो कॉमन होने वाला है यहाँ पर इसमें से हम लोग एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स प्लस वाई। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, दोनों में 2 कॉमन है और साथ ही जेड कॉमन, तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ध्यान नहीं दे पाए हम, कोई बात नहीं है, फिर से आप एक बार रिवीजन मार लीजिएगा। एक्स प्लस वाई हो गया और एक्स माइनस 2z हो गया, ये सोल्यूशन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्या कि ए क्यू बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी और 5ab और माइनस क्या है 5b है। देखिए दोनों में से भाई कॉमन क्या क्या हो रहा है, तो दोनों में से कॉमन तो मेरा क्या b तो नज़र आ ही रहा है, साथ ही साथ ए क्यू है और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो बाहर आना ही है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए क्यू में से ए स्क्वायर निकाले तो ए बचेगा, बी तो पूरा बाहर आ गया माइनस, या बी पूरा बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। प्लस इसमें से देखिए क्या कॉमन है, 5b कॉमन है और b भी कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पर a माइनस 1। अब देखिए दोनों में कर लेते हैं हम लोग, तो a माइनस 1 दोनों में फिर से कॉमन है, और यहाँ क्या बच गया, तो ए स्क्वायर बी प्लस 5b। नेक्स्ट एक चीज़ और देख सकते हैं, इसमें से फिर से कॉमन मेरा क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी को बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा a माइनस 1, और यहाँ क्या भाई बी बाहर निकाले तो ए स्क्वायर प्लस 5। नेक्स्ट जितना जहाँ जहाँ से कॉमन आते रहेगा वहाँ से हम लोग कॉमन निकालते रहेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 8 माइनस 4a माइनस 2aq प्लस a4। सारा इसी चैनल पर कराया जाएगा, कंटिन्यू कराया जाएगा, और इसमें से फिर से पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बना लेते हैं हम लोग। तो जैसे ही हम पेयर बनाए तो इसमें से क्या मेरा बाहर आ रहा है, तो इसमें से हम साफ साफ देख रहे हैं कि मेरा 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, माइनस यहाँ a बचेगा, और यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले रहे हैं हम लोग, तो ए क्यू तो बाहर आने ही वाला है, तो ए क्यू जैसे ही बाहर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। अब जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जब बाहर प्लस होता है तो अंदर माइनस बन जाता है, और माइनस रहता है तो प्लस बन जाता है, तो क्या बचेगा यहाँ पर ए। देखिए फिर से देखिए दोनों में कॉमन आ गया मेरा, फिर से आ गया क्या 2 माइनस a कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 4 और यहाँ पर बचा ए क्यू बचा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते, ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर और माइनस 6y क्यूब। अब देखिए फिर से यहाँ वही काम करेंगे, पेयर बनाएंगे, पेयर बना लेते हैं यहाँ पर। तो पेयर जब बना लिए तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है मेरा, तो एक्स स्क्वायर दोनों में है, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स बचेगा, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर तो बाहर निकालिए तो बच जाएगा यहाँ पर 2y प्लस 3। इसमें देखिए कॉमन क्या है, 3 तो नज़र आ ही रहा है कॉमन, साथ ही साथ वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वाई स्क्वायर बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स बचेगा। यहाँ देखिए 3 निकाल लिए तो 6 का जब 3 कॉमन किए तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो केवल वाई बच जाएगा। और देखिए फिर से देखिए दोनों क्या हो गया, एक्स माइनस 2y और देन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है क्या, px माइनस 5q प्लस pq माइनस 5x। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। सारा 9th क्लास का चैप्टर को डाल दिया जाएगा, नेक्स्ट 10th क्लास का भी डाला जाएगा, सारा RS अग्रवाल से ही डाल देंगे। NCERT की जब जरूरत पड़ेगा तो NCERT से भी करा दिया जाएगा। तो इसमें से मेरा क्या कॉमन आ रहा है, इस केस में क्या देखिए मेरा कॉमन नहीं आ रहा है, जब पेयर बना रहे हैं तो मेरा कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे एक्सचेंज करेंगे, जगह को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो एक्सचेंज कर लेते हैं, px को क्या कर लेते हैं pq के साथ ला देते हैं, और माइनस 5q को ला देते हैं माइनस 5x का। जब इस केस में जब दो का पेयर में कोई कॉमन नज़र नहीं आया तो हम लोग जगह को क्या करेंगे एक्सचेंज कर लेंगे, और जगह जब एक्सचेंज करेंगे तो कॉमन नज़र आने लगेगा। देखिए अब क्या कॉमन नज़र आ रहा है, दोनों में p कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस यहाँ पर बच जाएगा q माइनस, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन आ रहा है। तो देखिए जिससे माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो x इधर आ जाएगा, और ये माइनस है ना तो ये बन जाएगा क्या प्लस, ठीक है, ये q हो गया। इस तरह से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो x प्लस q इक्वल टू क्या होगा p माइनस 5। ये रहा इसका सॉल्यूशन रहा। नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस
एक्स वाई माइनस एक्स। यहाँ भी हमें क्या करना होगा कि एक्सचेंज करना होगा। जब पेयर बना रहे हैं तो साथ में आ नहीं रहा है तो जगह एक्सचेंज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जगह एक्सचेंज कर लेना किसी के साथ, बस एक का जगह एक्सचेंज कर देना किसी का। तो एक्स स्क्वायर हम इसको इसके साथ ला दिए प्लस इसके साथ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोनों में अब कॉमन नज़र आने लगा है, तो दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो एक्स कॉमन आ रहा है। तो यहाँ एक्स जब कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर एक्स बचेगा, यहाँ पर वाई बच जाएगा। इसमें से कॉमन लेंगे क्या, देखिए इसमें -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। -1 कॉमन लेंगे तो ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस। देखिए जो यहाँ पर आता है नेक्स्ट वहाँ पर यही आना ही चाहिए। अगर हम 1 केवल कॉमन लेते तो वाई माइनस एक्स होता, जो दिक्कत करता है। इसीलिए हम -1 कॉमन ले लें, क्योंकि कुछ जब नज़र नहीं आता है तो 1 कॉमन होता है। तो माइनस जब कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस बन गया और प्लस वाला क्या बन गया, माइनस बन गया। फिर नेक्स्ट देखिए दोनों में क्या कॉमन है, एक्स माइनस वाई है, क्या बच जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस 1। ये रहा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं।